कुछ करिए भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। गौतम की हालत बहुत खराब है। मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। बच्चे घर पर अकेले हैं और मैं अस्पताल में। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। घर पर बच्चों को देखूँ कि अस्पताल में गौतम को। फोन पर सुरभि का बिलखता हुआ स्वर सुनकर शोभा एक बारगी पिघल गई, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला। पुरानी कड़वी यादें एक एक करके नस्तर की तरह घावों को कुदेरने लग गई। शोभा ने सब बातों को सिर से झटक कर कहा, तुम्हारे देवर ननद कहाँ है सुरभि? अभी तो उन्हें तुम्हारे साथ देने के लिए तत्पर होना चाहिए। कहने को तो कह गई वह, लेकिन उसके अपने ही स्वर की करवाहट खुद के कानों में कहीं चुभ गई। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आपका गुस्सा वाजिब है भाभी। मैंने काम ही ऐसा किया है जिसका माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी इंसानियत की खातिर मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए और मुझे सहारा दे दीजिए भाभी। उधर से सुरभि गिड़गिड़ाई, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। ठीक है, शाम को सुधीर के आने पर हम लोग आते हैं। आगे किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश पर पूर्ण विराम लगाते हुए शोभा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सिर बहुत भारी हो रहा था। वह किचन में जाकर चाय बना लाई और सोफे पर बैठ गई। बाहर बहुत उमस थी। भरी दोपहर में ही बादल छाई थी। हवा बिल्कुल बंद थी। पेड़ों के पत्ते चित्रों की भांति स्थिर थे। उसने उठकर पंखा चला दिया। चाय के कप से उठती भाप के साथ अतीत के गर्भ से यादों के रेसे उठकर उसे चारों ओर से लपटने लगे। 15 साल हो गए शोभा को शादी होकर इस परिवार में आए। तब सुरभि उसकी ननद सुधीर की छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। शोभा ने सदा उसे सुधीर की बहन नहीं, अपनी छोटी बहन समझा और वैसा ही स्नेह प्यार दिया। लेकिन स्नेह का प्रति उत्तर हमेशा ही सिर्फ स्नेह नहीं होता, कभी कभी विपरीत भी होता है। बहुत जल्दी ही शोभा को सुरभि के व्यवहार से यह बात समझ में आ गई थी। उसने चुपचाप अपने स्नेह के धागों को एक एक कर समेट लिया और बस अपना कर्तव्य अपने घर परिवार के प्रति पूरी निष्ठा से निभाती रही। शोभा अपनी दाम्पत्य राह पर शांति से चल रही थी, मगर सुरभि को वो भी मंजूर नहीं था। वह बेवजह आकर उसकी राह में कांटे बिछाती रहती। घर में सुरभि सास ससुर ने मिलकर शोभा के खिलाफ एक खेमा तैयार कर लिया था, जिसकी कर्ता धर्ता सुरभि ही थी। वहीं जब तब सास ससुर को शोभा के खिलाफ भड़काती रहती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तो अपनी सीधी राह चलते नहीं हैं और दूसरे को भी चलने नहीं देते। 5 बरस बाद जब सुरभि की शादी हो गई, तब शोभा को थोड़ा चैन मिला, नहीं तो हर दिन नया नाटक होता रहता था घर में। इस बीच शोभा 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तो वह अपने कर्तव्य निभा कर अपना ध्यान अपने बच्चों में लगाए रखती। विवाह के बाद भी तो सुरभि ने उसे कभी पूरी तरह चैन की सांस नहीं लेने दिया। कभी भी आधमक्ति और कलह के बीज बोकर चली जाती। शोभा का मन बहुत खट्टा हो गया था, लेकिन फिर भी चुपचाप घर की इज्जत को ढकने के लिए सब सहती रहती। हद तो तब हो गई जब सुरभि ने अपनी ननद और देवर के कहने में आकर जेवर और बैंक में जमा ससुर जी का सारा रुपया हथिया लिया। शोभा को अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ किराए के मकान में जाना पड़ गया। सुरभि के देवर और ननद के पति के लक्षण अच्छे नहीं थे। बुरी सोहबत में उठना बैठना था। अपने परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए उसने सारा पैसा, जेवर, घर सब देना मंजूर कर लिया। वैसे भी उसे सुधीर की कमाई में ही संतोष था। सास ससुर के पैसों और उस घर में उसकी रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। 7 बरस पहले जब उसके सास ससुर का देहांत हो गया, तब उसने सुरभि से अपने सारे रिश्ते और संपर्क तोड़ लिए। अब वह अपने पति, बच्चों के साथ खुश रहना चाहती थी। बस इतने साल सुख से निकल गए, मगर आज सुरभि के फ़ोन ने पुराने घाव फिर हरे कर दिए। बच्चे स्कूल से लौटे, तब उसका ध्यान सुरभि से हटा। बच्चों को खाना खिलाकर वह पास ही रहने वाली रेखा जी के यहाँ चली गई। रेखा जी की माँ बहुत ही परिपक्व सोच रखने वाली महिला थी। शोभा का मन जब भी भारी होता, वह उनसे मिलने चली जाती। उसके पास थोड़ी देर बैठकर बातें करने पर मन हल्का हो जाता, सारा तनाव छूमंतर हो जाता। वे कठिन समस्याओं के भी इतने सहज हल सुलझाती कि परेशानियां चुटकियों में हल हो जाती। आज भी उसका मन विचलित था। वर्तमान की सुरभि का विल्हा स्वर सुनकर उसके संस्कार और मन उसे सुरभि की मदद करने को कह रहे थे, तो वहीं अतीत की सुरभि को याद करके उसका दिमाग उसे सुरभि के कोई सरोकार न रखने की चेतावनी दे रहा था। दिलो दिमाग की इस जंग से परेशान होकर वह माँ जी से मिलने चली गई। जब माँ जी ही वो अब माँ जी ही उसे भावनाओं के भंवर से बाहर निकाल सकती है। माँ जी उसे देखते ही बहुत खुश हो गई। बड़े प्यार से उन्होंने उसे बिठाया। उसका स्नेह पाते ही उसके आंखें भर गई। उसने सारी बातें माँ जी को कह सुनाई और अपने दिलो दिमाग की लड़ाई भी। माँ जी धैर्य से बातें सुनती रही। जब
शोभा की बात पूरी हुई तो बड़े परिपक्व ढंग से उन्होंने उसे समझाना शुरू किया। धरती अपने सीने पर सबका बोझ सहती है, हर अत्याचार सहती है, लेकिन फिर भी किसी को दुत्कारती नहीं है। चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों को आश्रय देती है, पोषण देती है। आज तक पापी से घोर पापी मनुष्य तक को धरती ने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा बोझ नहीं सह सकती। इतनी विशाल हृदय है धरती, इतनी महत्तम है, उसका महत्व ऐसा है कि कोई भी जीव धरती के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकता। धरती बनो धरती, मगर कैसे? सुरभि ने मुझे इतना अधिक परेशान किया है, इतना मानसिक संतरास दिया है कि मेरा मन तैयार ही नहीं हो रहा है अस्पताल जाकर उसे सहारा देने का। शोभा उहा पोष भरे स्वर में बोली, धरती जैसे सबको अपने हृदय में प्रेम से समेट कर चलती है, वैसे ही तुम भी चलो। स्त्री धरती होती है और परिवार उसकी संतान, तो सुरभि भी तुम्हारी संतान है। धरती किसी संतान की उपेक्षा नहीं करती, उसे बेसहारा नहीं छोड़ती, तो तुम सुरभि की अवहेलना कैसे कर सकती हो? इसलिए कह रही हूँ, धरती बनो धरती। माँ जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। शोभा उन्हें प्रणाम करके घर आ गई। बदली छट चुकी थी, धीमी धीमी हवा चल रही थी। घर आकर उसने सुधीर को फोन लगाया और सारी बातों की जानकारी देकर जल्दी घर आने को कहा। सुधीर घर आए तो शोभा ने दोनों बच्चों को सब कुछ समझाया और सुधीर के साथ अस्पताल चली गई। सुरभि उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और बार बार अपने किए की माफ़ी मांगती रही। शोभा ने उसे तसल्ली दी। गौतम का एक्सीडेंट हुआ था, सिर में गंभीर चोट आई थी। सुधीर तुरंत जाकर डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की सारी औपचारिकताएं पूरी करके पैसा जमा कर आया। गौतम का व्यवस्थित इलाज शुरू हो गया। सुरभि ने बताया कि उसके ननद देवर ने पैसों की खातिर उसे भड़काया और वो उसकी बातों में आकर अंधी हो गई थी। अपना भला बुरा कुछ सोच नहीं पाई, लेकिन ननद देवर ने तभी कई साल पहले ही सुरभि की सारी जमा पूंजी हड़प ली और उससे नाता तोड़ लिया। इस संसार में अब उसका कोई नहीं है। उसने शोभा के साथ जो भी बुरा किया, भगवान ने उसकी सजा उसे दे दी। सुरभि की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, स्वर में सच्चाई झलक रही थी। शोभा ने उसे आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करे, अब वह आ गई है, सब संभाल लेगी, बच्चों को अपने साथ घर ले जाएगी। सुरभि ने झुककर उसके पैर छू लिए और बड़े भाई से माफ़ी मांगी। सुधीर ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। शोभा प्यार से मुस्कुरा दी। धरती बनकर कितना सुकून, कितना हल्कापन लगता है मन से। सारे राग द्वेष बुराई संताप दुख दूर हो गए। ये सारे बोझ अगर कंधे पर लदे रहते तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता। धरती होने में कितना बड़प्पन और सुख है। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब